वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल एबीसी और एंगल डीबीसी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो साइड इक्वल है। ठीक है, और सेम बेस बीसी दिया है, मतलब बीसी के अलावा बची दोनों साइड इक्वल है। तो ए बी ए सी इक्वल इधर और इधर बी डी सी डी इक्वल है। हमें शो करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल ए बी डी जो पूरा मार्क्ड है, इधर सी पर मार्क्ड है पूरा एंगल ए सी डी, ये इक्वल प्रूव करना है। तो गिवन क्या है वो लिख लें क्योंकि प्रूव वाला क्वेश्चन है। तो गिवन है एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इस ट्रायंगल एबीसी में दो साइड इक्वल है। कौन सी दो साइड इक्वल है? ए बी और ए सी इक्वल है। ऐसा इक्वेशन नंबर 1 से। ऐसे ही जो दूसरा ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल डीबीसी, इस डीबीसी ट्रायंगल में भी दो साइड इक्वल है। इस डीबीसी ट्रायंगल में ये बी डी और सी डी साइड इक्वल है। दोनों का सेम बेस बीसी है। ठीक है, और हमें शो करना है, ये हमें प्रूफ करना है। टू शो लिखे हैं, टू प्रूव लिखे हैं, सेम बात है कि एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के। प्रूफ करने के दो तरीके हैं, या तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से करें या फिर कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये वाला ज़्यादा इजी पड़ेगा तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें इस ए से डी को ज्वाइन कर देना है ताकि हमें दो ट्रायंगल मिल जाए, लेफ्ट में और राइट में। देखिए जैसे ही हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इसके लेफ्ट में एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी, इसके राइट में एक ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी। उन दोनों पे हम कॉन्ग्रुएंसी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन करा है जॉइन ए डी। अब प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ में इस ए डी लाइन के लेफ्ट वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी। और इस ए डी लाइन के राइट वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ए सी डी। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो इक्वेशन 1 में देखें तो ए बी और इधर से ए सी दोनों इक्वल है। ऐसा इक्वेशन 1 में मिला है, यहाँ की ए बी साइड यहाँ की ए सी साइड इक्वल है बाय इक्वेशन नंबर 1 ऐसा गिवन है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। रीजन गिवन लिख सकते हैं या फिर बाय इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इस सेकंड इक्वेशन पे पहले वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड आ रही है? बी डी। और दूसरे वाले में कौन सी आ रही है? सी डी। करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ हम लिखेंगे बी डी इक्वल टू सी डी। ये भी हमें गिवन में है, ये क्वेश्चन नंबर 2 से उठाया हमने। ठीक है, अब देखिए एक दोनों में दो साइड तो हो गई, एक कुछ और मिल जाए तो काम हो जाए। तो देखिए ए डी जो हमने कंस्ट्रक्शन करा है दोनों में इंक्लूडेड है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ये ए डी और ए डी दोनों तरफ आ रहा है क्योंकि ये क्या है? कॉमन साइड है। तीन साइड मिल गई, तीन पार्टी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए और तीनों पार्टी साइड है। ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, मतलब एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। इस ट्रायंगल ए बी डी में ये पूरा एंगल आ रहा है और इस ट्रायंगल ए सी डी में ये पूरा ट्रायंगल आ रहा है। इन्हीं ट्रायंगल में इसी नाम से एंगल भी है, तो हो जाएगा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। दोनों ट्रायंगल एंगल के नाम से में ध्यान रखिएगा। कहाँ से हो गया? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने से, बाय सी पी सी टी। यही हमें प्रूफ करना था। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ बोला है एंगल ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखिए ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो इसमें दो साइड इक्वल होना चाहिए, ए बी ए सी इक्वल है। इसके बाद बोला है साइड बी ए को प्रोड्यूस कर दिया डी तक सच दैट ए डी ए बी भी इक्वल है। तो ए बी ए सी इक्वल है, ए बी ए डी इक्वल है, मतलब तीनों आपस में इक्वल हो गई। हमें शो करना है कि एंगल बी सी डी राइट एंगल है। जो सी पॉइंट पर बन रहा है ना पूरा बी सी डी, ये राइट एंगल शो करना है। चलिए तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लें। तो गिवन क्या है यहाँ पर? जो ट्रायंगल ए बी सी दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी दो साइड इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ पर ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा हमें ये दे दिया है कि ए डी भी ए बी के इक्वल है, मतलब तीनों आपस में इक्वल है। तो हम लिख लेंगे कि ए बी ए सी और ए डी तीनों आपस में इक्वल है। और हमें क्या शो करना है या क्या प्रूफ करना है? तो हमें प्रूफ यहाँ पर करना है कि एंगल बी सी डी जो है वो राइट एंगल है, मतलब इसकी मेजर 90 डिग्री है। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए देखिए दोनों ट्रायंगल में एंगल पे चलना है। तो यहाँ फिगर में हम ऑब्जर्व करें तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं।
ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एसीडी, दोनों में 3 3 एंगल है। हम एंगल का नाम अपनी तरफ से करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो लिखने में। ये ट्रिक जल्दी काम करती है। ये देखिए, ये एंगल 1, ये वाला 2 और ये वाला 3, 3 एंगल इधर हो गए। ऐसे ही दूसरे वाले ट्रायंगल के 3 एंगल को भी हम मार्क कर देते हैं अपनी तरफ से नामकरण करके। ये वाला एंगल ले लेते हैं 4, इधर वाला 5 और ये वाला 6। चलिए, ये फिगर में मार्क कर लेना ताकि आपको आसान रहे करने के लिए। नहीं तो पूरा 3 लेटर में नाम लिखेंगे ना तो बहुत टाइम लगता है, और अगर एक लेटर भी इधर उधर हो गया तो एंगल ही चेंज हो जाता है। इसलिए ये बेस्ट ट्रिक है। बस फिगर में मेंशन करना मत भूलना है कि कहाँ पे आपने एंगल 1 लिया, कहाँ पर 2 लिया। चलिए, पहले नीचे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में क्या स्पेशल है, ए बी ए सी इक्वल है। तो यहाँ पर ए बी और ए सी इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इट इम्प्लाइज दैट ए बी का अपोजिट एंगल 3, ए सी का अपोजिट एंगल 2, दोनों इक्वल हो गए। तो दोनों को हम एक्स सपोज कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ से, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड से। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स होने से। अब यही कंसेप्ट दूसरे ट्रायंगल में भी लगाना है। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में भी लगाना है। तो देखिए, दूसरे ट्रायंगल में हम लगाएंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी डी। इस ट्रायंगल में भी देखिए दो साइड इक्वल है। आप यहाँ से ए सी डी को इक्वल ले सकते हैं कि ए सी और ए डी इक्वल है। अगर ये ए सी डी इक्वल है तो इनका अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ए सी का अपोजिट एंगल है एंगल 6 और इस ए डी का अपोजिट एंगल है एंगल 5। दोनों इक्वल हैं तो दोनों को हमने वाई सपोज कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, ये जो एक्स और वाई है इनमें कनेक्शन कैसे बताएंगे हम। तो इस ट्रायंगल एबीसी में 2 एंगल पे तो होगा, ये जो तीसरा एंगल 1 है ये हम इसको फाइंड कर सकते हैं आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगा के, क्योंकि हमने 2 और 3 दोनों को एक्स लिया है। तो इस ट्रायंगल में आइसोसेलेस एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इस आइसोसेलेस में, और दूसरे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल एबीसी। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का सम 180 डिग्री। 2 और 3 आपके पास एक्स है, एंगल 1 नहीं है तो यहाँ हो जाएगा एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल टू 180। यहाँ से हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स और एक्स 2x को ट्रांसपोज कर दिया, एंगल 1 हो जाएगा 180 माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 5 थी। इसी तरह दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल एसीडी। तो यहाँ से मिलेगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5 और 6 तो हमने y लिए हैं, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम एंगल 4 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि एंगल 4 की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए, यहाँ से हम एंगल 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2y, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए, हमने जो भी निकाला है वो एंगल 1 और एंगल 4 निकाला है। इन दोनों में कनेक्शन क्या है, तो फिगर में आप देखें तो ये दोनों मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब हम लीनियर पेयर का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई करेंगे लीनियर पेयर का। ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4, दोनों का सम 180 डिग्री, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2x। एंगल 4 की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2y और इक्वल टू 180। एक 180 से एक 180 तो कैंसल आउट कर दें। देखिए, 2x 2y दोनों नेगेटिव हैं, इन दोनों को हम ट्रांसपोज कर दें तो ये मिलेगा 180, और ये दोनों राइट में जाके प्लस का 2x और प्लस का 2y हो गए। दोनों में से 2 कॉमन है तो हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 180। 2 को ट्रांसपोज कर लें तो यहाँ से हमें डिवाइड में आ जाएगा, ये मिलेगा 180 बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स 90। तो ये हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 90। ठीक है, अब x प्लस वाई 90 आ गया। यहाँ पर अगर फिगर पे ध्यान दें कि x और y क्या है, तो देखिए ये एंगल 3 भी क्या था, x था, और ये एंगल 5 भी x था।
तो इस x के प्लेस पर हम 3 सॉरी x के प्लेस पर 3 ले सकते हैं और y के प्लेस पर 5 ले सकते हैं और y में। अब यही कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि x और y जो हमें हैं इनके प्लेस पर चेंज कर लेते हैं। तो जहाँ पर x है वहाँ पर लिख देंगे एंगल 3 और जहाँ पर y है वहाँ पर एंगल 5, दोनों का सम 90। तो 3 और 5 ये दोनों मिला के बना रहे हैं एंगल BCD। तो BCD हो गया 90 का। तो ये हो गया हैंड्स प्रूफ, क्योंकि ये दोनों ही एंगल को अगर हम देखें तो ये दोनों मिला के 3 और 5 मिला के क्या बना रहे हैं BCD। तो ये प्रूफ हुआ। तो यहाँ प्रूफ करने के लिए हमने लॉजिक लगाए कंसेप्ट वाइज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। यहाँ पर दिया हमें ABC से राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल इज 90। तो 90 पर एंगल है और बोला है AB AC इक्वल है, तो हमें फाइंड करना है एंगल B एंगल C। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। ये बना लिया हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर 90 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल A जो है वो 90 है, तो यहाँ पर जो हमारा 90 वाला है ये हमारा A है। अब ये हमारा AB हो गया और ये AC हो गया, ठीक है। तो एज पर गिवन इंफॉर्मेशन इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर एंगल A मिल गया 90। उसके अलावा ये बोला है AB AC इक्वल है, तो ये AB साइड और AC साइड इक्वल है। AB और AC इक्वल है। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल B और एंगल C। हमें फाइंड करना है एंगल B और एंगल C। गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखिए AB AC इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस भी है राइट ट्रायंगल होने के साथ साथ, तो हम आइसोसेलेस का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC अगर ये हमें गिवन है कि AB AC साइड्स इक्वल है, इसका मतलब है इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो AB साइड के सामने बन रहा है एंगल C और AC साइड के सामने बन रहा है एंगल B, ये भी इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल C इक्वल टू एंगल B। दोनों इक्वल हैं, हम दोनों इक्वल हैं तो दोनों को एक वैल्यू असाइन कर लेते हैं कि दोनों जो है x के बराबर है। तो ये वाला एंगल भी हमारा x हो गया और ये वाला भी x हो गया। कहाँ से पता चला, दे आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। तो रीजन मेंशन कर देते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बी और सी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। एंगल फाइंड करना है तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या आप शॉर्ट में ASP भी बोल सकते हैं। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एंगल A है 90 का, एंगल B x, एंगल C x इक्वल टू 180। इस 90 को कर देते हैं ट्रांसपोज और ये x और x मिलके बने 2x और 90 इधर आके माइनस का हो जाएगा साइड चेंज होने से। यहाँ मिल गया हमें 2x इक्वल टू 90, 2 को भी ट्रांसपोज करें तो x मिल जाएगा हमें 90/2। 90/2 मतलब x कितना मिला, 90 का आधा 45 डिग्री का। x 45, तो एंगल BC दोनों ही x के थे, इसका मतलब ये दोनों ही कितने हो जाएंगे 45, क्योंकि दोनों कितने के थे x के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C दोनों ही 45 डिग्री के हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है तो उसके बचे हुए दो एंगल 45 के और एक 90 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्रीज। हमें क्या बोल दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये हमें बताना है कि उसके सारे जो एंगल हैं वो 60 के हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना ले, फिर हम ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। देखिए एक फिगर बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। कैसा गिवन है, इक्विलेटरल, मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल है और हमें जो तीनों एंगल है वो 60-60 के बताना है कि ये जो तीनों एंगल है वो 60 के हैं। तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन क्या है, यहाँ पर ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल,
triangle ABC is equilateral triangle। इक्विलेटरल का मतलब क्या, तीनों साइड इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि AB BC और CA तीनों साइड इक्वल है। हमें क्या बताना है यहाँ पर कि सारे एंगल 90 के हैं। तो हम यहाँ पर क्या शो करना चाहते हैं, हम शो करना चाहते हैं कि एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों ही इक्वल है, मतलब तीनों 60 के हैं, तो तीनों इक्वल ही होंगे, तीनों 60 के हैं। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में हम इसको करेंगे कैसे, हम आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से करेंगे। एट ए टाइम दो साइड को इक्वल लेंगे, दो एंगल इक्वल बताएंगे, ठीक है। तो चलो गिवन इंफॉर्मेशन से इस ट्रायंगल ABC में ABAC इक्वल है, ऐसा गिवन है। AB इक्वल टू BC ले लेते हैं पहले, ABBC इक्वल है क्योंकि ऐसा हमको बताया गया है। अगर दो साइड इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो AB साइड के ऑपोजिट में आ रहा है एंगल C और BC साइड के ऑपोजिट में आ रहा है एंगल A, ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वेशन 1 दे दी, रीजन दे देते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। अब ऐसे ही हमें एक और इक्वेशन बनानी है। अब की बार हम इन दोनों को ले लेते हैं इसी ट्रायंगल में। की बार हमने लिया इन ट्रायंगल ABC, सेम कंसेप्ट यूज होगा, तो ये गोल्डन वर्ड लिख देना सिमिलरली। तो यही जस्टिफिकेशन डबल से नहीं देना है, तो हम लिख देंगे सिमिलरली BC इक्वल टू CA, मतलब इनके भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो BC के सामने वाला एंगल A इक्वल होगा इस CA के सामने वाले एंगल B के। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में दोनों ही एंगल A के इक्वल है, मतलब तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल C इक्वल है एंगल A के और एंगल A इक्वल है एंगल B के। तो तीनों आपस में इक्वल, तीनों इक्वल है तो तीनों की वैल्यू को हम x ले लेते हैं कि तीनों एंगल इक्वल है। ये भी x का, ये भी x का, ये भी x का। अब इस x को 60 बताना है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से पता चला, एंगल सम प्रॉपर्टी से। वैल्यू रखें, तीनों ही x के हैं, ये हो जाएगा x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। 3 बार x हो गया तो 3x इक्वल टू 180। 3 को ट्रांसपोज कर दें यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में, हो जाएगा 180/3। यहाँ से हमें x मिल गया 60 का, x आ गया 60 का। तो तीनों ही एंगल की वैल्यू x के इक्वल थी। दैट मीन्स एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों ही कितने के हो गए, 60 डिग्री के। यही शो करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।